एक गुरु और शिष्य की कहानी। एक गुरु और शिष्य जंगल से होते हुए अपने गांव जा रहे थे। अंधेरा काफी हो चुका था। शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि गुरुजी, काफी रात हो चुकी है, अगर आप कहें तो आज रात आसपास किसी गांव में गुजार लें। गुरुजी ने अपना सिर हिलाया और वो पास के गांव में छोटे से घर के पास जाकर रुके। और जैसे ही वहां गए तो गुरुजी के शिष्य ने दरवाजा खटखटाया। उस घर से एक गरीब आदमी बाहर आया। तो गुरुजी ने बोला, हम अपने गांव जा रहे थे, लेकिन काफ़ी रात होने की वजह से हम इस गांव में रुक रहे हैं। क्या आज रात हम आपके यहाँ पर रुक सकते हैं? गरीब आदमी बोला, क्यों नहीं, आप दोनों अंदर आइए। अब जैसे ही गुरुजी अंदर गए, उन्होंने देखा कि उस आदमी के घर में बहुत ज़्यादा गरीबी थी। गुरुजी ने पूछा कि आप काम क्या करते हो? गरीब आदमी बोला, मेरे पास बहुत सारी ज़मीन है। तो गुरुजी ने बोला, अगर तुम्हारे पास इतनी ज़मीन है तो इस तरह क्यों रह रहे हो? वह आदमी बोला कि किसी काम की नहीं है। गांव वाले बोलते हैं कि ये बंजर ज़मीन है, यहाँ पर कुछ भी नहीं उगाया जा सकता, यहाँ पे फसल उगाना बेवकूफ़ी है। गुरुजी ने बोला कि तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? उसने बोला कि मेरे पास एक भैंस है जिससे मेरा पूरा घर चलता है। यह सुनने के बाद गुरुजी सो जाते हैं और रात में जब सब लोग सो जाते हैं तो तब गुरुजी अपने शिष्य को उठाते हैं और उस गरीब आदमी की भैंस को लेकर अपने गांव चले जाते हैं। शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि गुरुजी, कहीं आप गलत तो नहीं कर रहे? उस गरीब आदमी की रोजी रोटी इस भैंस की वजह से चलती है। तो आप गुरुजी ने अपने शिष्य की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। उस बात को तकरीबन 10 साल गुजर जाती हैं और गुरु का शिष्य था जो वो बहुत बड़ा गुरु बन जाता है। तो एक दिन उसे उस गरीब आदमी की याद आ जाती है कि मेरे गुरु ने उस आदमी के साथ अच्छा नहीं किया था, मुझे एक बार चलकर देखना चाहिए कि वो आदमी अब किस परिस्थिति में है। वह शिष्य उस गांव की तरफ जाता है और वहाँ जैसे ही पहुँचता है तो वो देखता है कि जहाँ पर उस गरीब आदमी की झोंपड़ी थी वह एक बड़ा आलीशान महल बन चुका था। उस झोंपड़ी के बाहर जो बंजर ज़मीन थी उस पर फल और फूलों के बगीचे थे। तभी उधर से एक घर का मालिक आता है और शिष्य उसे पहचान लेता है और उस आदमी को बोलता है, तुमने मुझे पहचाना? मैं अपने गुरुजी के साथ आया था, हमने एक रात के लिए आपके यहाँ रुके भी थे। वह आदमी उसे पहचान लेता है और बोलता है कि उस रात में आप कहाँ चले गए थे? और उस रात के बाद मेरी भैंस कहीं चली गई थी, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मैंने अपने ज़मीन पर मेहनत की और फसल निकल आई और आज मैं इस गांव का सबसे बड़ा और सबसे अमीर आदमी बन चुका हूँ। ये सुनने के बाद शिष्य की आंखों में गुरुजी के लिए आंसू आ गए और उसे यह बात समझ आ गई और वह रोने लगा। मेरे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे अंदर बहुत टैलेंट छुपा हुआ है, लेकिन हम किसी ना किसी चीज़ से हम रुके हुए हैं। वो आपके फैमिली वाले भी हो सकते हैं, आपकी जॉब भी हो सकती है, आपके पास कोई ऐसी भैंस तो नहीं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। मेरे दोस्तों, आगे बढ़ो।